नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील कुमार श्रीवास्तव। अगर मैं कहूं कि दुनिया का सबसे कठिन प्रश्न है जिंदगी क्या है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर आप लोगों से पूछें या किताबों में इसका जवाब ढूंढें तो न जाने कितने अलग अलग जवाब मिलेंगे। आपको अपने पास ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपने आप में जिंदगी की परिभाषा होते हैं, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते, और वो जब हमसे दूर चले जाते हैं तब उनकी बातें समझ में आती हैं। ऐसे बुजुर्ग हैं, ऐसे बड़े लोग हैं जो कि जिंदगी का अथाह भंडार है। उनका जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, हमें उसकी हेल्प लेनी चाहिए, उससे सीखना चाहिए। आज मैं जिस विषय पे बात करने जा रहा हूं उसका शीर्षक है मुस्कुराइए और जिंदगी बांटिए। जिंदगी में आगे बढ़ने के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि हम जिंदगी से आगे कभी भी नहीं बढ़ सकते। ये विचार मेरे मामा जी के देहांत के बाद आया कि संबंधों का महत्व क्या होता है। शायद ही कोई ऐसा होगा जिनकी आंखों में आंसू ना हो। शायद उन्होंने सबको वो दिया जो वो खुद चाहते थे, और वो था खुशी। वो बच्चों को बच्चों की तरह और बड़ों को भी बच्चों की तरह बातें करते थे। मुझे याद है कि मेरी बेटी बहुत छोटी थी और मामा जी घर पर आए थे। वो मेरी बेटी से बातें कर रहे थे। उन्होंने मेरी बेटी से पूछा कि तुम्हारे स्कूल में कौन सी प्रार्थना होती है, तो वो बोली सरस्वती वंदना। मेरे मामा जी ने मेरी बेटी से कहा कि मेरे जमाने में तो कजरारे कजरारे तेरे काले काले नैना वाली होती थी। उस समय ये गाना चला हुआ था। क्योंकि बहुत छोटी थी तो वो मेरे पास आई और पूछा, क्या सही में दादाजी के स्कूल में कजरारे वाली प्रार्थना होती थी? क्योंकि वो बहुत भ्रमित थी कि क्या ये बात सही है। वो मुझसे पता करना चाहती थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप बातें करिए अपने बच्चों से, हमेशा पढ़ाई की नहीं, कुछ और भी। हम लोग बच्चों को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अंत में वो इतने दूर हो जाते हैं और सिर्फ आगे बढ़ने के अलावा कुछ नहीं सोचते। भारत में 70% लोग भारत से बाहर जाना चाहते हैं। यहां सब कुछ छोड़कर हम अभिभावक के रूप में यह समझते हैं कि बाहर जाकर पढ़ाई या काम करना बेहतर है, और हम लोग अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं, सारे संबंध तोड़कर। समस्या शायद ये भी नहीं है, हम लोग अपनी बेटी के लिए लड़का भी ऐसा ढूंढते हैं कि वो विदेश में काम करता, और अब तो हम अपनी बहू भी ऐसी चाहते हैं। मैं लड़कियों के काम न करने के पक्ष में नहीं हूं, पर हमने अपने काम को संबंध से ऊपर रखना चालू कर दिया है। सारी संबंध खत्म होते जा रहे हैं। अब संबंध सिर्फ व्हाट्सएप पर सीमित है। अब तो शादी के बाद भी पति पत्नी साथ नहीं रह पाते, पैसा कमाने के चक्कर में। अपने माँ बाप को आपके निरंतर संपर्क साथ की जरूरत है, न कि साल में 1 या 2 बार। हमने अपना जीवन अच्छा बनाने के चक्कर में उनका जीवन खराब कर दिया है, पर इसके लिए वो भी जिम्मेदार है। उन्होंने सिर्फ बच्चों को आगे बढ़ना सिखाया है। अंत समय में हम उनके पास भी नहीं हो पाते। हम लोग 2-4 घर खरीद लेते हैं, पर कोई भी साथ नहीं होता। हमने अपने बच्चों को सामाजिक शिक्षा देनी ही बंद कर दी है, बस भागना सिखा रहे हैं। हम ये सिखा रहे हैं कि भारत में सब बेकार है, बाहर जाओ, कुछ करो। 99% नंबर लाने में ऐसा पड़ गए हैं कि सब कुछ भूल गए हैं। बस भागो कि कोई और तुमसे आगे ना निकल जाए। मैं भी इसका शिकार हो रहा हूं। पूरी कोशिश करता हूं कोई गलती ना हो, पर सामाजिक और घर का दबाव बहुत होता है। पता नहीं आप सब कैसे लेंगे मेरी बातों को, पर सोचिएगा जरूर। अपने बच्चों को रेस का घोड़ा मत बनाइए कि वो आपसे बहुत दूर निकल जाए। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।